अजय चौधरी, मैं भी टिकैत का सिपाही हूँ और ये इकौना का कार्यकर्ता भी टिकैत का सिपाही है और वो पदाधिकारी भी टिकैत के सिपाही है। जिसे आप अराजक तत्व कहते हैं, वो कोई अराजक तत्व नहीं है, बल्कि कमी आप में है। आपने अनिश्चितकालीन धरने के बीच इस संगठन की कार्यकारिणी को भंग किया। आपको सोचना चाहिए, लोगों से सलाह लेनी चाहिए कि कार्यकारिणी धरने के बीच बदली जाती है या नहीं बदली जाती है। भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत गुट है, ये एक राजनीतिक संगठन है। आप सब जानते हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर यह संगठन लगातार शासन से, प्रशासन से लड़ता रहता है, भिड़ता रहता है। इस लड़ाई भिड़ाई के चलते पदाधिकारियों की, संगठन के लोगों की आदत हो गई है लड़ने भिड़ने की। अब यह आदत श्रावस्ती में संगठन का नुकसान कर रही है। कैसे नुकसान कर रही है कि श्रावस्ती किसान यूनियन के साथी आपस में ही लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। बहुत खराब बात है, ये बहुत गलत बात है। संगठन के लिए गलत बात है और किसानों के लिए तो बिल्कुल गलत बात है कि उनके संगठन में दरार हो गई है, रार छिड़ गई है, तलवारें खींच गई। मामला क्या है? अजय चौधरी, होश में आओ। किसानों का और पदाधिकारियों से तुम मत टकराओ। अगर आप टकराते हो तो एक दिन इनसे आपको माफ़ी भी मांगना पड़ेगा और मैं आपको चैनल से इनको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर ये पदाधिकारियों और ये किसान कार्यकर्ताओं से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कोई इनका जिलाध्यक्ष का पद इनके नाम बैनामा नहीं है। तो वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा लिखा जा रहा है और हमें लगता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी डाउन हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जो कार्यकर्ता है हमारा, उसको हम कहीं ऐसा, हमने भी प्रतिज्ञा लेके रखा कि हम उस पर कहीं मनोबल डाउन करने का काम नहीं किया जा रहा है जनपद में। लेकिन कुछ अराजक तत्व है यहाँ पे जो संगठन को अगवा करके अपने बारे में सोचना चाहते हैं। कौन लोग हैं वो, किसको कह रहे हैं? मैं वहाँ इकौना की टीम की ही बात कर रहा हूँ। जो आपने बताया कि वो पदाधिकारी हैं जी, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे वहाँ 2-3 पदाधिकारी ऐसे हैं जो बार बार हम ही की बात नहीं, हमारी बात नहीं रही। पिछले काफी वर्षों से चला आ रहा है कि मुझसे पहले भी जो जिलाध्यक्ष रहे, हाँ, उनके बीच भी वो विवादें बनी रही और वो विवाद शायद हम भी नहीं खत्म कर पाएंगे। हमने प्रयास किया 2-3 बार खत्म करने का, लेकिन वो विवाद खत्म नहीं किया। वहाँ वो ब्लॉक अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष की कोई गलतियां नहीं पाई जा रही थी, लेकिन उन्हीं के कहने पे वो हमारा ब्लॉक अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष काम कर रहा था। अभी पिछले वहाँ कुछ दिनों पहले एक धरना प्रदर्शन चल रहा था इकौना में, जो जिले की पूरी टीम गई और उन लोगों ने कोई ऐसा सम्मानजनक बात नहीं की और अपने आप आश्वासन ले लिया सारे अधिकारियों से बैठ करके। तो जिले की कमेटी का कोई अगर मतलब नहीं, तो फिर हमारे और आपके बीच का जो संबंध है वो यकीनन कहाँ महत्व रख रहा है। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमने मजबूरी बस कार्यकारिणी के लोगों से बात करके और वहाँ की कार्यकारिणी को भंग कर दिया और तत्कालीन वहाँ एक दूसरा तहसील अध्यक्ष हम नियुक्त करने जा रहे हैं। और हमारा संगठन वहाँ भी कहीं कमजोर नहीं है, हम आने वाले दिनों में भी वहाँ ठीक ठाक रहेंगे। आप कह रहे हैं कि वहाँ दूसरा तहसील अध्यक्ष आप नियुक्त करेंगे, इसका मतलब सुलह समझौते की गुंजाइश सब समाप्त हो गई है? नहीं, सुलह किस बात का भाई? जो हमको जिलाध्यक्ष ना मानता हो और हम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो जो हम कार्यकर्ता अगर हमको जिलाध्यक्ष नहीं माने तो फिर वो हमारे किस बात का सुलह समझौता उसके हिसाब से किया जाए। अगर मैं कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि अगर जो इलीगेशन मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, अगर ऐसे इलीगेशन सत्य पाए जा रहे हो, तो हम चाहते हैं कि अपने संगठन से उस पर हमें कार्रवाई करें।